ओवर थिंकिंग हम इंसान के जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और ये हमारे मन की शांति छीन लेती है। ओवर थिंकिंग से हम कैसे बचें? चलो इसे हम एक कहानी से समझते हैं। एक छोटा सा शहर था। उस शहर में गौतम नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। गौतम ओवर थिंकिंग का शिकार था। किसी भी काम को करने से पहले वो बहुत सोचता था, लेकिन कभी भी वो उस काम की शुरुआत ही नहीं करता था। जब भी वो किसी भी काम को करने के बारे में सोचता था तो सबसे पहले वो उसके परिणाम के बारे में सोचता था। वो यही सोचता था कि हम जो भी काम करने जा रहे हैं, अगर हम उस काम को नहीं कर पाएंगे, अगर उस काम का परिणाम मुझे नहीं मिलेगा, तब क्या होगा। इसी सोच की वजह से गौतम कभी भी अपने काम की शुरुआत ही नहीं करता था। उसके माँ बाप, सगे संबंधी, दोस्त सब ने उसे समझाने की कोशिश की कि गौतम, तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो, तुम एक्शन लो, अपने काम की शुरुआत करो। लेकिन फिर भी गौतम डिसीजन नहीं ले पाता था और अपने काम की शुरुआत ही नहीं कर पाता था। उसका मन विचारों से भरा रहता था और यही कारण था कि वो अपने काम की शुरुआत ही नहीं करता था। एक दिन गौतम के स्कूल में करियर के ऊपर एक प्रेजेंटेशन कंपटीशन था। गौतम के लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर था, लेकिन वो ओवर थिंकिंग की जाल में फंस गया और कुछ नहीं कर पाया। गौतम यही सोचता रह गया कि अगर मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, लोग हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, और ये सोचकर उसने प्रेजेंटेशन कंपटीशन में भाग ही नहीं लिया। स्कूल में कंपटीशन खत्म हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट ने उसमें भाग लिया, लेकिन गौतम अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से उसमें भाग ही नहीं ले पाया। अब एक दिन गौतम को इसका एहसास हो गया कि उसकी ओवर थिंकिंग उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। गौतम सोचने लगा कि मैं किसी भी चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचता हूँ, लेकिन मैं कर कुछ नहीं पाता हूँ। एक दिन गौतम ने अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में अपने पापा को बताया। उसने अपने पापा से कहा कि पापा, मैं हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, लेकिन मैं कर कुछ नहीं पाता हूँ। गौतम के पापा एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, एक समझदार व्यक्ति थे, और उनको गौतम के प्रॉब्लम के बारे में अच्छी तरह से पता था। गौतम ने अपने पापा से कहा कि पापा, मैं ओवर थिंकिंग से परेशान हो चुका हूँ। मैं किसी भी चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचता हूँ और उसके बाद मेरे मन में निगेटिव विचार इतने आने लगते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। गौतम के पापा ने कहा कि बेटा, ओवर थिंकिंग से बचने के लिए चलो मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक राज्य में एक वीर योद्धा रहता था। उसने खूब मेहनत की थी, खूब ट्रेनिंग की थी और अपने आप को एक बहुत ही अच्छा योद्धा बनाया था, लेकिन उसकी भी यही प्रॉब्लम थी कि हर चीज़ के पहले वो बहुत ज़्यादा सोचता था। एक बार उसके राज्य पर दुश्मनों ने अचानक से हमला कर दिया और राजा ने उसे आदेश दिया कि एक नदी को पार करके वो दुश्मनों के ऊपर तुरंत आक्रमण करे और उसे हराए। लेकिन जैसे ही वो योद्धा अपनी सेना के साथ नदी के पास पहुंचा तो उसने नदी के ऊपर एक पुल देखा और फिर वो ओवर थिंकिंग में फंस गया। वो सोचने लगा कि अगर ये पुल कमज़ोर निकला और ये टूट गया तब क्या होगा। मुझे कोई दूसरा रास्ता तलाश करना चाहिए, क्योंकि इस ब्रिज को पार करना खतरे से खाली नहीं है। दुश्मन उसके राज्य पर आक्रमण कर चुके थे। वो योद्धा पुल को पार करने के लिए सोचता ही रह गया, और जब उसने ये निर्णय किया कि मुझे पुल को पार करना चाहिए, तब तक बहुत ही लेट हो चुका था। अपने ओवर थिंकिंग की वजह से वो युद्ध हार गया। राजा ने उस योद्धा को बुलाया और उनसे कहा कि तुम जिस पुल को पार करने में संकोच कर रहे थे, वो पुल बहुत ही मजबूत है, लेकिन तुम्हारी सोच ने उसे कमज़ोर बना दिया। राजा ने उससे कहा कि ओवर थिंकिंग फेलियर से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये तुमको कोशिश भी करने नहीं देती। कहानी खत्म हो गई और गौतम के पापा ने गौतम से कहा कि बेटा, ओवर थिंकिंग से ऐसा ही कुछ होता है। गौतम के पापा ने आगे कहा कि बेटा, ओवर थिंकिंग करके कुछ ना करने से ज़्यादा अच्छा है कोशिश करके फेल हो जाना। अगर तुम कोशिश करते हो और फेल हो जाते हो तो तुम्हें जीवन में कभी भी पश्चाताप नहीं होगा, लेकिन अगर तुम सिर्फ काम के बारे में सोचते रहते हो और कभी कोशिश ही नहीं करते हो तो तुम कोशिश करने से पहले ही फेल हो जाते हो। तो गौतम ने कहा कि पापा, मैं क्या करूं? मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, लेकिन मैं इससे बाहर कैसे निकलूँ? तो इस पर उसके पापा बोले कि बेटा, इसको ख़त्म करने का सिर्फ एक तरीका है कि तुम सबसे पहले अपने काम की शुरुआत कर दो।
उन्होंने आगे कहा कि गौतम, एक बात तो तय है कि तुम्हें सिर्फ सोचने से जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें कुछ मिलेगा तो कोशिश करने से। तुम जितना ज़्यादा कोशिश करोगे तुम्हें सफलता मिलने की संभावना उतनी ही बढ़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि गौतम, तुम्हारे हाथ में सिर्फ कोशिश करना है, उसका परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम चाहे कितना भी सोचो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि तुम जैसा चाहो वैसा तुमको ना मिले। तो गौतम ने कहा कि पापा, अगर मुझे मेरे काम का परिणाम ही मुझे नहीं मिलेगा तो फिर मैं कोशिश ही क्यों करूं? तो इस पर उसके पापा बोले कि गौतम, तुम कोशिश इसीलिए करोगे क्योंकि कोशिश करना ही तुम्हारे हाथ में है, उसका परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम परिणाम के बारे में जितना भी सोचो उससे कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि बेटा, जो लोग कोशिश का साथ नहीं छोड़ते हैं, सफलता उसका हाथ नहीं छोड़ती है। हाँ, ये हो सकता है कि तुम जैसा चाहो तुम्हें परिणाम वैसा ना मिले, लेकिन तुम्हें तुम्हारे कर्मों का परिणाम जरूर मिलेगा। अब गौतम को समझ में आ चुका था कि उससे क्या गलती हो रही है। गौतम ने कहा कि पापा, आपने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम को करने के बारे में सोचूंगा और कभी भी उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचूंगा। सबसे पहले मैं अपने काम की शुरुआत करूंगा और मैं अपने हर काम को पूरी लगन और पूरी निष्ठा के साथ करूंगा। तो ये थी एक कहानी जो कि हमें सिखाती है कि जीवन में हमें सफलता सिर्फ सोचने से नहीं मिलती है, हमें जीवन में सफलता मिलती है अपनी सोच के ऊपर अमल करने से। इसीलिए सोचना ज़रूरी है, प्लान करना ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम सोचते रहें तो फिर हम अपने काम की कभी शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप जो भी करना चाहते हो उसके बारे में ज़रूर सोचो, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उस काम की आप शुरुआत कर दो और उसके परिणाम के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचो। और यही है इस कहानी की सीख।